हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ पर चल रहा है। लास्ट सेशन में हमने फेराडे के लॉ के बारे में बात की थी, विद्युत अपघटन संबंधी जो उनके नियम थे। आज के सेशन में चालकता पर हम लोग बात करेंगे, जिससे रिलेटेड कुछ टर्म्स आपकी यहाँ पर हैं। उसको समझने से पहले चालक क्या होता है, चालक में किस प्रकार से क्या हो रहा है, उसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो प्रकार के चालकों की बात की है। एक आपके होते हैं धात्विक चालक, मेटालिक कंडक्टर, और दूसरे क्या हैं आपके वैद्युत अपघटनी चालक, ठीक है ना। धात्विक चालक में आप क्या बात करोगे? धात्विक चालक यानी धातु की जो तार है उसके अंदर किस प्रकार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो किस प्रकार से हो रही है, वहां पर जो भी वहां पर इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, उनके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक है ना। आपके पास धातु की कोई तार है, ठीक है, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बहेंगे, और आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों की दिशा जिस तरह और को इलेक्ट्रॉन गमन कर रहे हैं उसके विपरीत विद्युत धारा प्रवाह होती है। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण विद्युत धारा क्या होती है, उत्पन्न होती है। ये क्या है, धात्विक चालक है आपका। कि आपने कहा कॉपर की, एल्यूमिनियम की, या फिर आयरन की, किसी की भी आपकी तार हो सकती है, और उस तार में क्या हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। तो यहां जो है विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण है, ठीक है। और किसी भी प्रकार के पदार्थ का अपघटन यहां पर नहीं होता है। समझ रहे हैं क्या बोला मैंने? किसी भी प्रकार के पदार्थ का अपघटन यहां पर नहीं होता है। तो पदार्थ का विघटन या अपघटन नहीं होता है। और आपने क्या पढ़ा है कि विद्युत धारा का जो मार्ग होता है, ठीक है ना, विद्युत जहां से जा रही है, करंट जहां से फ्लो कर रहा है, उसके मार्ग में कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बैरियर आपका बनाती हैं, यानी अवरोध उत्पन्न करती है, ठीक है। विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है यहाँ पर, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, यहां इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में अवरोध, जिसको रुकावट आप कह सकते हैं, अवरोध या रुकावट होती है, जिसे क्या कहा जाता है, प्रतिरोध, जिसे प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका धात्विक चालक। धातु की कोई तार है, उसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनों के आपका चलने के कारण उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। आप कह रहे हो इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में अवरोध है, जिसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर है इतना? चलिए, अब एक विद्युत अपघटनी चालक की बात कर लेंगे। वैद्युत अपघटनी चालक वैद्युत अपघटनी चालक में क्या था आपका, एक एनोड थी, एक कैथोड थी आपका, इस प्रकार से जोड़ा गया था दोनों को, और यहाँ पर आपका एक वैद्युत अपघटन, ठीक है। अब यहाँ हो क्या रहा था, ये सपोज आपका कोई भी ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ऐसा कोई वैद्युत अपघटन है, जिसे आप NaCl लिखते थे, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड। तो आपने क्या बोला, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर आपके आयन जाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉनों का जो आपने पहले किसमें पढ़ा, धात्विक
जो चालक था उसमें क्या कहा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान को चलेंगे, उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आयन्स आपके जाते हैं और आयनों के कारण ही क्या हो रहा है, आपका विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है ना। चलिए तो क्या लिखेंगे, यहाँ विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो किसके कारण है, मुक्त आयन के कारण। यहाँ विद्युत का प्रवाह मुक्त आयन के कारण है। या फिर आप लोग क्या पढ़ते हैं, विद्युत अपघटनी सेल में जैसे हम लोग बात करते थे तो वहां पहले विद्युत धारा प्रवाहित की जाती थी और फिर क्या होता था, विद्युत देने के बाद अपघटन होता था, यानी कि यहाँ जो आपके पास आयन है वो क्या करते थे, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करते थे। सिंपल सी बात है। तो जो मुक्त आयन है उन्हीं के कारण क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी आपका फ्लो कर रही है। ठीक है, विद्युत अपघटनी चालक में। दूसरा, यहाँ पर पदार्थ का विघटन होता है, पदार्थ क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो पदार्थ का विघटन होता है, प्रतिरोध को हम यहां पर भी पढ़ेंगे। तो यहां आयनों के मार्ग में जो रुकावट होगी, आयनों के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब रुकावट जो आपका उत्पन्न हो रही है वो किस किस कारणों से उत्पन्न हो रही है। ठीक है ना, क्या क्या कारण है वहां पर रुकावट का कारण, यानी आयन जो अच्छे से मूव नहीं कर पा रहे उसका क्या कारण होगा, या तो बहुत अच्छे इंटरेक्शंस वहां पर हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छे इंटरेक्शन का मतलब क्या, अट्रैक्शन बहुत अच्छा, किस किस के बीच, या तो सोल्यूट सोल्यूट के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स अच्छा है, अट्रैक्शन अच्छा है, या फिर सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन सही है, या फिर सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन अच्छा है आपका, श्यानता अफेक्ट करेगी, विस्कोसिटी, इसके अलावा टेम्परेचर का इफेक्ट भी होगा। ओके, तो रुकावट के कारण रुकावट के कारण आपको क्या क्या बताए, तापमान हो सकता है, श्यानता हो सकती है, ठीक है, विलय विलय आकर्षण हो सकता है, विलायक विलायक आकर्षण, और विलय विलायक। ठीक है, जैसे अगर आप लोग तापमान की बात करो तो तापमान बढ़ाएंगे तो रेंडमनेस ज्यादा आती है पार्टिकल में, किसी भी चीज के, है ना, वो इधर उधर मूव करने लगता है, आपका मूव करने लगेगा, इसका मतलब क्या है, चालकता बढ़ जाएगी, चालकता बढ़ेगी तो प्रतिरोध आपका घट जाएगा। प्रतिरोध तो बेसिक टर्म है ना, हम 10th क्लास में प्रतिरोध को पढ़ते हैं, तो वही वाला प्रतिरोध यहाँ पर हम पढ़, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करेंगे जो विद्युतीय प्रतिरोध होता है आपका, उसको आपका याद होगा कि हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते थे। ठीक है ना, किससे डिनोट करते थे, कैपिटल आर से। तो ये जो कैपिटल आर होता है, ये प्रतिरोध जो होता है, वो अगर हम किसी भी चालक की बात कर रहे हैं तो उस चालक की कुछ ना कुछ आपकी लंबाई है, एल सपोज ये लंबाई है, ठीक है ना, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सपोज ए, ठीक है ना, ये क्या है, एल लंबाई है चालक की और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कितना है, ए है। तो जो आर होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है एल के, लंबाई के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, ए के। बस यही आपको शब्दों में लिखना है अपने। क्या लिखेंगे,
वस्तु का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती या प्रतिलोमानुपाती होता है। अब इस स्टेटमेंट से क्या निकलता है हमारा कि R जो है प्रोपोर्शनल L अपॉन A, ये आया। ये हम साइन हटाएंगे प्रोपोर्शनैलिटी का, तो क्या हो जाता है, जो आपका R है वो इज इक्वल टू हो जाता है रो L बाई A की। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आता है किसका, विद्युतीय प्रतिरोध का। अब ये रो क्या है, रो क्या है आपका, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, समानुपाती स्थिरांक, रो से जिसे हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, और प्रतिरोधकता क्या है, ये प्रतिरोधकता, ठीक है, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता था। ठीक है, अभी इसके लिए हम प्रतिरोधकता वर्ड ही यूज करते हैं, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध भी इसको कहा जाता था, रो। क्लियर है? समझ आ गया? आर प्रतिरोध है, प्रतिरोध से आपने निकाला विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको प्रतिरोधकता भी कह रहे हो आप। अब एक कंडीशन रखी जाती है जिसमें जो आपका पदार्थ है, जो आपकी तार है, जो चालक है आपका, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी, उसकी लंबाई L जो है वो सपोज 1 मीटर है। कितनी है? 1 मीटर का पदार्थ है आपका। और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसको भी इकाई में ले लेंगे, 1 मीटर स्क्वायर उसका सपोज क्षेत्रफल। ठीक है ना? इस कंडीशन में जब ये इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, तो R जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, रो के, या आप क्या कहेंगे, रो R के इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध ही है, लेकिन कौन सी कंडीशन में, जब उस पदार्थ की लंबाई 1 मीटर है और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक है ना? तो यही आपको लिखना है, यदि L बराबर 1 मीटर और A बराबर 1 मीटर स्क्वायर, तो R इज इक्वल टू रो 1 बाई 1, R इज इक्वल टू, बस इसी को अपने शब्दों में लिख लो आप। लिखिए, किसी पदार्थ का या किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उसका वह प्रतिरोध है जब यह 1 मीटर लंबा व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है,
मात्रक की बात करेंगे, फॉर्मूला क्या था आपके पास, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है ना। अब इसको रो की टर्म में लिखेंगे, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, ठीक है। मात्रक की बात करेंगे, आर का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, ये क्या है मीटर स्क्वायर, एल क्या है मीटर, मीटर से आपका 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो रो का मात्रक क्या आ गया आपका, ओम मीटर, ठीक है ना, ओम मीटर आ गया। आर का मात्रक ओम मीटर, यानी प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर, या जिसको आप क्या कह रहे हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कह रहे हैं, उसका मात्रक क्या होगा, ओम मीटर। क्लियर, चलिए तो समझ आ गया। जिस प्रतिरोध की रुकावट की हम बात कर रहे थे, जिसको विद्युतीय प्रतिरोध हम कह रहे हैं, उस विद्युतीय प्रतिरोध से हमने एक टर्म निकाली प्रतिरोधकता, जिसको कहा जा रहा है, या फिर विशिष्ट प्रतिरोध भी जिसके लिए कहा जाता है, रो, जिसको आपका यहाँ पर यूज किया गया है आपका सिंबल, और प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध है आपका रो, जो है वो बेसिकली आपका आर ही है, यानी कि प्रतिरोध ही है। कब, जबकि आपका वो पदार्थ कैसा हो, 1 मीटर लंबा हो और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है। यहां से हमने इसका मात्रक भी निकाल लिया। अब चालकत्व की बात करते हैं, चालकत्व क्या है, तो प्रतिरोध का उल्टा चालकत्व क्या है, एक तरह से बहना, और प्रतिरोध क्या है, उस बहने वाले मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना। तो प्रतिरोध, जिसको अवरोध आप कह रहे हो, चालकत्व का उल्टा होगा, समझ रहे हो। चालकत्व आप क्या कह सकते हैं, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। क्या कहा मैंने, प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होगा वही चालकत्व है, ओके, वही आपको लिखना। प्रतिरोध आर का व्युत्क्रम चालकत्व है, ठीक है ना। जिसको चालकत्व को हम जी से डिनोट करते हैं, जी क्या है आपका, चालकत्व, जी बराबर 1/r, ठीक है। अब देखिए आर, क्वेश्चन 1 मान लो, ठीक है। समीकरण 1 से आर की वैल्यू आप यहां रख दो, समीकरण 1 से आर का मान रखने पर, तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी इज इक्वल टू 1/, आर की वैल्यू क्या है, रो एल अपॉन ए, ये है। तो यहां पर ये ए आपका ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए बाय रो, ठीक है। अब इसको अगर हम अलग अलग करके लिखें, तो 1/रो ए टू ए अपॉन एल, तो ये 1/रो जो है, इसके लिए हम एक और नया लेटर यूज करते हैं, जिसको कहा जाता है कापा। क्या कहा जाता है इसको, कापा। 1/रो क्या है आपका, कापा है। तो यहां पर G इज इक्वल टू कापा इंटू ए बाय एन, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये कापा क्या है, देखो प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम था वो चालकत्व था, रो आपका क्या था, पहले पढ़ा आपने, विशिष्ट प्रतिरोध था। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम है ना, इसका व्युत्क्रम एक कापा है,
इसको कहा जाएगा विशिष्ट चालकत्व या चालकता। क्या कहा जाएगा? कापा आपका क्या है? कापा है आपका विशिष्ट, कापा है आपका चालकता या विशिष्ट चालकत्व। ठीक है, बोलो भाई। तो यानी 1/ρ इज इक्वल टू कापा, यही तो है, या कापा इज इक्वल टू 1/ρ। तो आप लिखेंगे प्रतिरोधकता, रो क्या है आपका? प्रतिरोधकता, जिसको विशिष्ट प्रतिरोध भी आप कह रहे हो, के व्युत्क्रम को चालकता या विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। अब देखो यहां पर सेम वही कंडीशन रखो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर और लंबाई 1 मीटर हो, तो जो आपका जी है वो कापा के बराबर हो जाएगा, यानी कि विशिष्ट चालकत्व या चालकता जो है आपकी वो चालकत्व के बराबर हो जाएगी। सेम वही केस, जब आपने क्या बोला, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जो है वो प्रतिरोध के बराबर है जब पदार्थ 1 मीटर लंबा और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार से पदार्थ की विशिष्ट चालकत्व या विशिष्ट चालकत्व या चालकता जो है वो उसके चालकत्व के बराबर है जबकि पदार्थ की लंबाई 1 मीटर हो और उसमें उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो 1 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो अगर आप लोग जी का मात्रक देखें, यहाँ पर यहाँ चालक का मात्रक चालकत्व का मात्रक देखेंगे तो 1/ओम आ जाएगा, 1/ओम जी का मात्रक। तो यानी कि ओम इनवर्स मोब इसके लिए आप लोग कहते हैं। ठीक है, अब यहां से आप लोग किसकी, कापा का आप लोग क्या निकाल लेंगे, मात्रक निकाल लेंगे। जैसे कापा 1/ρ, तो यहां पर इसका मात्रक रखिए 1/ओम मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। बोलो भाई। और ओम इनवर्स के लिए आता है सीमेन, तो सीमेन और मीटर इनवर्स। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं किसी भी पदार्थ का जो सीमेंस मीटर इनवर्स में उसका कापा यानी कि क्या, विशिष्ट चालकत्व क्या है, उसकी उसका जो चालकत्व है उसके बराबर है जब उस पदार्थ की लंबाई 1 मीटर हो और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो इसको आप लोग लिख लें। चलिए, तो आज के सेशन में हमने जो वैद्युत अपघटनी विलयन की बात की, उनकी चालकता क्या है उस पर बात की, प्रतिरोधकता हमने यहाँ पर देखी। ठीक है, चालकता और प्रतिरोधकता इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। इन्हीं को आपका क्या कहा जा रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकत्व। ठीक है, बाकी कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ हम लोग आएंगे और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।